This is Ishwar Kumar Kandu. I have secured 187 rank in Civil Services 2017. This was my fourth attempt, and I am here to share my journey for history optional, in which I got 316 marks in this attempt, which is probably the highest. I am basically an engineer, an electronics and instrumentation engineer. Currently, I am working in Steel Authority of India Limited in its Rourkela unit. The motivation behind the preparation of UPSC came during the engineering days when I came across the toppers interviews, some tragic incidents in society. Then I started reading newspaper and thinking about this preparation. And regarding optional, although I was sure that I have to take history because I have a genuine interest in this subject, but after completing my graduation, when I started my preparation, then एक misconception आया मेरे दिमाग में that history being a large subject, it's not feasible for a working professional like me. So इस सोच के साथ, इस thought process के साथ मैंने अपने optional को change किया, geography लिया. बट अगेन आफ्टर 1.5 ईयर की प्रिपरेशन के बाद मुझे समझ में आ गया कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मुझसे नहीं हो सकता इसमें. तो अगेन मैंने अपने 2016 के अटेम्प्ट में हिस्ट्री के ऊपर स्विच किया. सिंस मेरा इसमें इंटरेस्ट था और हिस्ट्री में स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी, गाइडेंस की अवेलेबिलिटी और एक जो सेट पैटर्न ऑफ सिलेबस होता है, ये इस ऑप्शनल को काफ़ी यूनिक बनाता है मेरे हिसाब से, और इसीलिए मैंने इस ऑप्शनल को सिलेक्ट किया डिस्पाइट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर. सो इन 2016, इन द अटेम्प्ट ऑफ 2016 मैंने कुछ 4-5 गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे नहीं आए. मेरे आई गॉट ओनली 219 मार्क्स इन दैट अटेम्प्ट. इन पेपर 1 आई गॉट ओनली 97 एंड इन पेपर 2 122. So here I would like to share what mistakes I did and what rectification I did in this year's attempt which fetched me the good marks. So first thing which I would like to share is revising the syllabus. In my previous attempts I could not revise the syllabus, जो कि मैंने इस बार उस गलती को सुधारा. प्रीलिम से पहले ही मैंने एटलीस्ट 2 बार अपने सिलेबस को रिवाइज़ किया. उन सिलेबस में आपके जो बेसिक बुक्स या जो नोट्स हैं, जो क्लासरूम नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आप जो लेते हैं, वो जो कि सबको पता है, काफ़ी टॉपर्स ने बताया है, मैंने उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो किया. सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग में मैंने क्या क्या काम किया इसके रिगार्डिंग अभी मैं आगे बताऊँगा. थर्ड थिंग इज़ ज्वाइनिंग अ टेस्ट सीरीज. मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी. जैसा कि मैंने बताया कि आई कुड नॉट एबल टू कंप्लीट इवन द सिलेबस. सो आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज का कोई सवाल ही नहीं उठता. एंड आई हैव टू से दैट इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी, स्पेशली द फैकल्टी देयर, पीयूष सर. ही प्रोवाइडेड अस personal, a kind of one-to-one interaction, the personal guidance and a special doubt removal session, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा. तो all I want to say that any test series, but the factor like the personal attention, one-to-one communication, जिसने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प किया. तो इसके बाद after answer writing, after the test series, the fourth thing which I did in practicing maps. In my last attempt I could have only solved only 10 to 11 question out of 20. So इस बार मैंने मैप पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दिया. मैप्स के लिए मैंने सबसे पहले जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लाइक उपिंदर सिंह, आप स्पेक्ट्रम का स्पेशल हिस्टोरिकल एटलस ऑफ इंडिया, मैंने उन बुक से पीरियड वाइज टॉपिक्स को उठाया एंड आई बॉट सम ब्लैंक मैप्स फ्रॉम द मार्केट. सेल्फ स्टडी के जो टेस्ट मटेरियल्स थे उनसे मैंने मैप्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चालू कर दी उन ब्लैंक मैप्स पे. सो उन ब्लैंक मैप्स पे प्रैक्टिस करने का मुझे डबल फ़ायदा हुआ. फर्स्ट वन कि आई वॉज एबल टू रिमेंबर ऑल द इम्पॉर्टेंट साइट्स पीरियड वाइज, एंड सेकेंड थिंग वाइल राइटिंग द आंसर्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल आई वॉज एबल टू कनेक्ट दोज आंसर्स विथ मैप. किसी भी आंसर में मैं बहुत ईजिली मैप बना के उसको समझा देता था. तो इसका फ़ायदा मेरी आंसर राइटिंग में हुआ. तो ये एक चौथा चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में किया, जो कि मैप की प्रिपरेशन. द फिफ्थ थिंग जो कि मैं बताना चाहूँगा रिगार्डिंग आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग में पिछले बार मैंने जो गलतियाँ की थी कि पहली तो मैंने आंसर राइटिंग ही नहीं की थी और जो थोड़ी बहुत की भी थी वो भी हाफ अचार्डली थी. तो दिस टाइम व्हाट आई डिड, द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. लाइक इन हिस्ट्री आंसर राइटिंग सबसे पहले वी नीड टू मेंशन द पॉइंट्स लाइक सोर्सेज, हिस्टोरियोग्राफी,
continuity and changes, then keywords. तो मैं इन पॉइंट पे आना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री के जब आंसर्स लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है, तो इंट्रोडक्शन जो 3 या 4 लाइंस का होता है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द सोर्सेज. फॉर एग्जांपल लिटरेरी सोर्सेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, आपके न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज हो गए, दैट आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माई आंसर्स. दीज थिंग्स आई लर्न फ्रॉम द फैकल्टी. The second thing which I did is mentioning the name of historians. For example, in history we see there are different school of thoughts: nationalist schools, Anglicist schools, Marxist, and subaltern. So what I did, I just tried to remember the name of 1 or 2 famous historians of different schools and what is the different opinion regarding different issues. For example, if we say regarding the 18th century, whether it was a golden age or not, Gupta period, so nationalist scholars के different view हैं, Marxist के अलग हैं, आपके Anglicist के अलग हैं. तो इन सारे different views को I try to incorporate in my answers. The third thing which I did is यूज ऑफ मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स. क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे आंसर, क्योंकि कंटेंट तो सबको पता होता है, बट मैंने अपने आंसर्स में क्या ट्राई करने की कोशिश की जो कि डिफरेंट लगे बाकी लोगों से. तो यूज ऑफ मैप्स, मैंने सिंस मैप की प्रैक्टिस की थी तो जिस भी क्वेश्चन में स्कोप होता था मैं उसमें मैप्स बनाता था. जहाँ पे स्कोप होता था फ्लो चार्ट बनाना है, वहाँ पे मैं फ्लो चार्ट बनाता था. द फोर्थ थिंग विच आई डिड इज यूज ऑफ कीवर्ड्स. हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कीवर्ड्स का. फॉर एग्जांपल इफ़ एक क्वेश्चन था टेस्ट में महाजनपदा पीरियड, तो महाजनपदा पीरियड की बात करी जाए तो वहाँ कुछ कीवर्ड्स है लाइक हेट्रोडॉक्स, राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, एग्रीकल्चरल सरप्लस, social stratification. तो I just try to incorporate those keywords in my answers so that कि my answer look enriched, कि यस उस पीरियड की स्पेसिफिक जो चीज़ें थी वो मैंने ट्राई की उसको डालने की. The fifth thing is use of continuity and change. As we see in history, the period wise, for example, post Mauryan period to Gupta period, सल्तनत period to मुगल period, हर period में different aspects होते हैं. कुछ continuity वाली चीज़ें होती हैं जो कि उस period में थी, इस period में भी हैं, कुछ changes होती हैं. तो I tried to incorporate these aspects कि हाँ इस पीरियड में ये पॉइंट्स थे जो कि चेंज होते थे एंड इस पीरियड में जाके ऐसा हो गया. तो इससे हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल लगता है एंड डिफरेंट लगता है काफ़ी लोगों से. तो ये एक चीज़ मैंने की. एंड द लास्ट पॉइंट विच आई डिड इज़ रिगार्डिंग कंक्लूजन. इसके बारे में आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एक्चुअली, बट व्हेन आई ज्वाइन द टेस्ट सीरीज आई गॉट दिस सजेशन फ्रॉम द फैकल्टी दैट एंड विच आई ऑल्सो एक्सेप्ट. मतलब मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हिस्ट्री में किसी भी चीज़ का कोई कंक्लूसिव चीज़ नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है. फॉर एग्जांपल कुछ एंशियंट टॉपिक्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल हड़प्पन डिक्लाइन से रिलेटेड इशू या आर्यंस माइग्रेशन, वी नेवर नो कि एक्चुअल में क्या हुआ था. इस पर अभी भी डिबेट चल रही है. तो हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप करने की आदत होती है जो कि हम जीएस पेपर में करते हैं. लेकिन हिस्ट्री में हमें थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में देना है, तो मैंने इस चीज़ को ही ज़्यादा ध्यान में दिया. एंड इन सम स्पेसिफिक क्वेश्चन आई मेड द कंक्लूजन ओपन एंडेड. सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑप्शनल. Apart from that, in paper 2, I also followed the basic books, the standard materials, and in notes making I just made the notes on the margins of the books and tried to incorporate in my printed notes of coaching materials. तो यही strategy मैंने follow की and that helped me to fetch good marks. I got 160 marks in paper 1 and 156 marks in paper 2. So that was my journey from 219 to 316. Thank you and all the best.